सभी संगत को जय माता की। आज आप लोगों के लिए ले आई हूँ मैं एक बहुत बढ़िया विषय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि चल रही है और बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि किसी भी कारण की वजह से ना ही तो वो अखंड ज्योत की स्थापना कर पाए हैं, ना ही माता रानी के व्रत कर पाए हैं और ना उन्होंने किसी भी मंत्र का, गुरु मंत्र का लगा लो या माँ काली के मंत्रों का लगा लो, जाप नहीं कर पाए हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि हमें भी माता रानी की कृपा मिले, हमें भी उसका फल मिले। तो हम नवमी में या अष्टमी में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें थोड़ी बहुत माँ की कृपा मिल जाए। क्योंकि किसी भी कारण की वजह से अगर आप पूजा, सेवा, स्थापना जोत की या फिर जाप की नहीं करी है, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय ले आई हूँ। आप सभी इस उपाय को करके माता रानी की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहली बात, जिन बच्चों ने व्रत किए हैं परंतु अखंड ज्योत की स्थापना नहीं करी, उन बच्चों को भी उसी प्रकार से जैसे जो हवन विधि हमारे द्वारा दी जाती है, उसी हवन विधि के द्वारा आपको हवन कर लेना है नवमी में या फिर अष्टमी में। वैसे तो आपको नवमी में या दशमी में हवन करना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने व्रत तो किए हैं पर अखंड ज्योत की स्थापना नहीं करी और जाप कर रहे हैं। अब जाप का दशांश हवन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि या तो बीमारी लगा लो या फिर व्यस्तता लगा लो, कुछ भी कारण लगा लो। तो हवन की एक शॉर्टकट विधि, बहुत ही छोटा सा आपको एक उपाय बताऊंगी कि बहुत ही छोटे लेवल पे हम किस प्रकार से मैया को खुश कर सकते हैं। देखो, कहा जाता है कि भगवान कर्म कांड के भूखे नहीं होते, वो कर्म कांड से नहीं, वो श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। अगर आपने जप किया है और अखंड ज्योत की स्थापना नहीं करी है तो कोई बात नहीं, आपको उसका भी फल मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर्दी है, हम सर्दी के कारण बार बार नहा नहीं सकते क्योंकि हमें शरीर में बीमारियां रहती हैं, खांसी जुकाम हमें बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में हम सेवा पूजा नहीं कर सकते। तो क्या हमें माँ की कभी कृपा नहीं मिल पाएगी? क्या हम कभी माता रानी को भोग प्रसाद या हवन नहीं कर पाएंगे? और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कि ये कहते हैं कि बार-बार जो है, जैसे नियम के अनुसार जब भी आप सेवा साधना उठाते हो तो नियम क्या रहता है कि जब भी आप मल-मूत्र त्याग करने जाते हैं तो आपको स्नान करना रहता है। स्त्रियाँ हैं तो उनको बाल भी धोने होते हैं। पर ठंड इतनी ज़्यादा है, माघ माह के नवरात्रे हैं कि बाल आसानी से धो नहीं पा रही हैं, हमें ठंड हो जा रही है। तो क्या बिना बाल धोए भी हम जाप कर सकते हैं या फिर हवन कर सकते हैं? तो इन सब चीज़ों का समाधान मैं आपके लिए इस वीडियो में ले आई हूँ। आप लोगों को करना क्या है, जो भी बच्चे हैं, आपको एक छोटा-सा समाधान ये करना है। आपको जो हवन विधि भेजी गई है, जो हमारे दरबार के बच्चे हैं या ये लगा लो हमसे जुड़े हैं, उस विधि से अलग जो बच्चे दरबार से जिनको हवन विधि मिली है, वो उसी हवन विधि से हवन करेंगे। और जिनको हवन विधि का नहीं पता, जो गुप्त नवरात्रि में ना सेवा करते हैं, ना व्रत करते हैं, ना पूजन करते हैं, ना अखंड ज्योत लगाते हैं, उनको क्या करना है, गोला होता है, खुप्पा, हमारे यहाँ तो खोपा ही कहा जाता है, गोला उसको बोला जाता है, जो अक्सर ड्राई फ्रूट के लिए यूज किया जाता है। उसको आप कद्दूकस करके घिस लें, एक गोला आपको लेना है। उसके अंदर आप 4 मेवे और मिलाएं, पंचमेवा आपका अच्छे से बढ़िया से तैयार होगा। कपूर आपको ले लेना है, थोड़ा सा उसमें गूगल, थोड़ा सा उसमें लोबान जरूर मिलाएं। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको एक मिश्रण तैयार कर लेना है। और आप, अगर आपको मिल जाती हैं आम की लकड़ियाँ समिधा के रूप में, तो आप आम की लकड़ियों से हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो कहते हैं हमारे पास हवन कुंड भी नहीं है। तो एक तसला होता है लोहे का, उसको तसला ही बोला जाता है, आपकी भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। आपको उसके अंदर थोड़ा रेत डाल लेना है, रेत के ऊपर आप कपूर से अग्नि प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। कपूर से अगली अग्नि जला करके आपको आम की लकड़ियां उसके ऊपर रखनी है। और उसके अंदर सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम आपको गणपति भगवान के नाम की, अग्नि देवता के नाम की, अपने पितरों के नाम की आहुति डालनी है। उसके बाद आपको 11 आहुति गायत्री मंत्र की डाल देनी है। उसके बाद चाहे आपने कोई मंत्र जाप किया है या नहीं किया है, आप केवल और केवल नवाण मंत्र से आहुतियां कर सकते हैं। या फिर ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी माँ के नाम की माला से भी आहुति कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि नहीं करते हैं परंतु आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आप 11, 21, 31, 51, 108 जितनी आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, उस हिसाब से ये आहुतियां डालिए।
उसके बाद पूर्णाहुति। अब कहते हैं कि 2-2 गोले हम नहीं ला सकते, 1 गोला तो हवन सामग्री में चला गया, गोला बहुत महँगा है। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बहुत ही, ये लगा लो, सामर्थ्यहीन हैं। जिनका सामर्थ्य है वो गोले से ही पूर्णाहुति करेंगे, और जिनके पास गोला भी नहीं है, सुपारी ले आइए, 5 या 7 रुपए की आपको आराम से मिल जाती है। आपको सुपारी से पूर्णाहुति करनी है। सुपारी को आप कलावे में बांध लें, जैसे गोले को बांधते हैं, और उसी से पूर्णाहुति करें। उसके बाद भोग प्रसाद की बारी आती है। क्या भोग दें नवरात्रि में? क्योंकि गुप्त नवरात्रि अक्सर तामसिक भोग से ही चलती है, तो तामसिक में आपको पान दे देना है। आप माँ के लिए पान ले आएँ, बताशे का भोग लगा सकते हैं, वही हलवा चना का भोग लगाएँ, खीर का भोग लगाएँ। क्योंकि हम सात्विक रूप से माँ को पूज रहे हैं, तो हमें ये मैटर नहीं करता है कि नवरात्रे जो हैं, जो गुप्त नवरात्रे हैं, तो उसमें तामसिक भोग ही माँ को देना रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन से शंका निकालोगे तो भक्ति में आप आगे ज़रूर बढ़ोगे। तो आपको इस प्रकार से हवन कर देना है। हवन करने के बाद आपको जो बची हुई राख है, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि बची हुई राख का क्या करना है? हवन की जो राख है उसको आप जल प्रवाह कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन करना चाहिए? नहीं जी, गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं किया जाता है, क्योंकि ये गुप्त सेवा होती है। अगर आप कन्याओं को भोजन के लिए बुलाएंगे तो देखो सबको पता चलेगा कि आपने सेवा उठाई है, या फिर आप माता के लिए हवन कर रहे हो। तो इसका क्या उपाय है? इसके लिए आपको एक थाली में 9 पूरियाँ निकाल लेनी है, उनके ऊपर हलवा, चना, जो भी आपने प्रसाद बनाया है वो निकाल लेना। अब अगर आप हलवा पूरी भी नहीं बना रहे हो माता रानी के भोग के लिए, आप सोचते हो कि मैं बताशे का या फिर 7 प्रकार की मिठाई का भोग दे दूँ, तो आपको उसी हिसाब से 9 जगह प्रसाद निकालना है। या तो आप उस प्रसाद को हवन कुंड की अग्नि में दे सकते हो, पूजन करने के बाद, कि ये मैंने 9 माताओं के नाम का हवन किया है, पूजन किया है भोग का, प्रसाद का। या तो अग्नि में ही आप उसको दे सकते हो हवन के समय, या फिर आप गाय को खिलाइए। अगर आपको गाय अवेलेबल हो जाती है तो आपको गाय को ज़रूर खिलाना चाहिए। अब देखो, ये सब कार्य करने के बाद आपके जो पितृ हैं, आप पितरों की आहुति हवन कुंड में ज़रूर डालिएगा। नगर खेड़े के नाम की आपको ज़रूर आहुति डालनी रहती है। आपकी कुल देवी और कुल देवता, अगर आपको पता है उनका नाम तो नाम लेके आहुति डाल सकते हैं, नाम नहीं पता है तो आप ओम कुलदेव्याय नमः, ओम कुलदेवताय नमः, है ना, ओम क्षेत्रपाल देवताय नमः, इस तरह से कह के आहुतियाँ डाल सकते हैं। घी से भी डाल सकते हैं, और भोग प्रसाद के समय भी आपको यही बोलना है। ज़्यादा वैदिक मंत्रों की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वही बात है कि भगवान सामग्री से नहीं श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। तो अगर श्रद्धा ऐड करके सामग्री भगवान को चढ़ाई जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये छोटे-छोटे से विषय हैं, छोटी-छोटी सी जानकारियाँ हैं जो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। दीवानी पाथरी वाली चैनल को सब्सक्राइब